जीवे 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 सखी साहिबजादा मोहम्मद खालिद सुल्तान, सखी साहिबजादा मोहम्मद खालिद सुल्तान, साहिबजादा मोहम्मद खालिद सुल्तान, दरगाह आलिया सुल्तान बाहू, जीवे जीवे। कायदे अहले सुन्नत, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, मिंबे रुश्द व हिदायत, और मैं कहूंगा कलंदर बलोचिस्तान हजरत अलहाज पीर मोहम्मद खालिद सुल्तान अल कादरी की बारगाह में दस्तबस्त अर्ज करूंगा कि खड़े होकर इस्तकबाल करें। तशरीफ लाते हैं कायदे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथ खड़े करके नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे सुल्तानिया, किबला कायदे अहले सुन्नत, जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, जमातुस सालेहीन पाकिस्तान, आस्ताने आलिया सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। हवाओ सरवरे आलम के दर की बात करो, घटाओ तैबा के शामो सहर की बात करो, हटा दो सर से मेरे दोस्तों तबीबों को, मदीने वाले मेरे चारागर की बात करो। ज़हूरी देख के आया हूँ जलवे बता के, न मेरे सामने शम्सो कमर की बात करो। बेबिस्मिल्लाह इस बलादा ए भी कहना भारा हूँ, नाल शफाअत सरवरे आलम छुटसी आलम सारा हूँ। हदों बेहद दुरूद नबी ते झेंदा हेठ पसारा हूँ, बेकुर्बान तिन्हा तू बाहू, जिन्हा मिलिया नबी सुहारा हूँ। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़िज़ मशाइख़ उज़ाम, उलमा कराम, जमात अहले सुन्नत व जमातुस सालिहीन के कायदीन और मेरे तमाम इस्लामी रूहानी भाइयों अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने भी ये मशाइख मेरी आंखों की ठंडक हैं, ये उलमा मेरे सर का ताज हैं, और ये बुजुर्गान दीन सादाते करम मेरे दिल की धड़कनें हैं। इनकी मौजूदगी में हम जमात अहले सुन्नत और जमातुस सालिहीन की तरफ से आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं कि आपने जिस मोहब्बत का सबूत दिया और आज इस आजाना प्रोग्राम में, मोहब्बत भरे प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए। ये है रूहानी इज्तिमा, सुन्नी कॉन्फ्रेंस और रूहानी इज्तिमा। रूहानी इज्तिमा क्या होता है? अपने रूह की इस्लाह के लिए, अपने कल्ब को रब्बे कायनात के साथ जोड़ने के लिए जो सूफिया कराम ने तरीका कार अख्तियार किया, उनमें कोई कादरी बने, कोई नक्शबंदी कर बने, कोई चिश्ती बने, कोई सोहरवर्दी बने, कोई शाजली बने, कोई नौशाही बने, या जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, कोई अवैसी आए, इन सब ने अगर इंसानियत को सिखाया है वो ये सिखाया है कि ए तन रब सचेदा हुजरा विच बा फकीरा जाती हूँ, ना कर मिन्नत ख्वाज खिजरदी तेरे अंदर आप हयाती हूँ, शौक दरीवा बाल हनेरे मतलब भाई यार खड़ाती हूँ, मरण तू अगे मर गए बाहू, जिन हक दी रम्ज पिछाती हूँ। हक की रम्ज को जानने के लिए, हक की रम्ज को पहचानने के लिए सबसे पहले अपने वजूद के अंदर हक ताला के इसमें मुकद्दस को तलाश करना है। जब ये नूर खुदा वजूद से रोशन हो जाएगा तो इंसान का कल्ब भी पाक होगा, इंसान की रगें भी पाक होगी, इंसान का वजूद भी पाक होगा, और एक एक बाल जिक्र इलाही में जब महव होगा तो फिर वो पाक है, और फिर उसकी नजर में वो तासीर पैदा होगी। इसमें अल्लाह जात की बरकत से कि जिसको देखेगा उसका कल्ब अल्लाह अल्लाह करने लग जाएगा। मेरे भाइयों, अजीज साथियों, ये बलूचिस्तान के संग लाख पहाड़ों से लेकर बलूचिस्तान की इस चिट्यल धरती के इलाके से आप देखें कि जिस तरफ देखो या रसूलुल्लाह की सदाएं सर बुलंद होती हैं। एक दफा सुना के तो दिखाओ या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बतला दो गुस्ताखे नबी को
गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मैं ARYQTV का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बलूचिस्तान की धरती में अगर आप तशरीफ लाए हो तो इस पूरी दुनिया को आप दिखा सकते हो कि बलूचिस्तान के लोगों पर एक इल्जाम लगता है कि ये गुस्ताखों की धरती हो गई है। मैं बताना चाहता हूं ये गुस्ताख नहीं है, ये रसूल अल्लाह वाले हैं, ये दीन मुस्तफा वाले हैं, ये मेरे मुस्तफा के गुलाम हैं। नबी से मोहब्बत करने वाले किसी नजदी टोले के नहीं हैं, बल्कि या रसूलुल्लाह कहने वाले असहाबे कराम को भी मानते हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं और रसूलुल्लाह के दर के भी गुलाम हैं। और बलूचिस्तान के लोगों ने दुनिया को पैगाम दे दिया है कि हम बारूद वाले नहीं हैं, हम दरूद वाले हैं। बोलो तो सही, हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम दरूद वाले हैं, हम बम वाले नहीं, हम दम वाले हैं। और हम बारूद वाले नहीं, हम दरूद वाले हैं। और दरूद पढ़ते हैं तो बेड़ा पार हो जाता है। और यहाँ बलूचिस्तान की इस धरती से पूरी दुनिया को ये पैगाम भेजना चाहता हूं कि ये बलूचिस्तान के गयूर मुसलमान रसूलुल्लाह के इश्क से सरशार हैं, गुर्बत, मस्कीनी, गरीबी के मोहताज नहीं हैं, बल्कि इनके जबान पे रसूलुल्लाह के तराने हैं और दरूद मुस्तफा हैं। कोई जरूरत नहीं है कि बंदा कहे कि मैं दौलतमंद हो जाता हूं तब मेरी इज्जत होती है। मैं कहता हूं दौलत कुछ नहीं है, रसूलुल्लाह के दर का गुलाम बन जाना बहुत बड़ी नेमत है। आका का दर का जो गुलाम बन जाता है वह बड़ी नेमतें हासिल करता है। ये मेरे सर के ताज मशाइख उज़्ज़ाम चलवागर हैं। मैंने अदबन किसी बुजुर्ग का नाम इसलिए नहीं लिया, खुदा न खास्ता कोई बुजुर्ग का नाम रह जाए और फिर वो दिल में दुख करे, उनका दुख मेरे लिए बहुत बड़ा मुश्किल का समा बनेगा। मैंने मशाइख उज़्ज़ाम को सलाम करते हुए अर्ज किया, ये इनकी मेहरबानियां हैं कि एक गाया बगैर ये बलूचिस्तान की सरजमीन पे जलवागर होते हैं और यहाँ की आवाम के साथ जब इनका तल्लक जुड़ता है तो ये पता चलता है कि ये दरूद वालों से तल्लक जुड़ रहे हैं। ये गयूर और गैरतमंद मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हो। और फिर मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए हर लम्हा हर घड़ी हम तैयार रहे हैं। आज मुझे हैरत होती है कि चंद लोग इकट्ठे होते हैं और वो गुज़श्ता जितने भी मशाइख और उलमा हैं उनके ऊपर वो बातें करते हैं और उनको उनके ईमान पर शक रखते हैं। अरे मेरी तरफ देखो कि मेरा दादा अली भी मोहम्मद अरबी का गुलाम, सबसे पहले जो बचपन में कलमा पढ़ने वाली जात है वो मेरा दादा अली है, जिसका खून इस वजूद में मौजूद है। मेरा परदादा हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू 400 साल पहले जिन्होंने पैगाम दिया कि सच्चा दीन मोहम्मद वाला जै विच रब लभीवे हो। मेरा परदादा कह गया है कि खाक पाए मज हुसैन व हसन मार्फत गश्त बरमन अंजुमन, मैं हसन हुसैन के कदमों की खाक हो जाऊं कि उन्हीं के दर से मुझे ये मार्फत की मंजिलें नसीब हुई हैं। मेरे बुजुर्गों ने दीन को फैलाया है और मेरे परदादा हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू ने 21 लाख काफरों को कलमा पढ़ के मुसलमान किया। आज लोग मुझे कहते हैं कि हमसे इस्लाम की सनद लो, हम सनद तकसीम कर रहे हैं, वो मुसलमान है वो गैर मुस्लिम है, तुम कौन होते हो सनदें बांटने वाले। हम तो ये कहते हैं कि हमने आजिज़ी के साथ जब रसूलुल्लाह का दामन थामा है ना तो हमारी जिंदगियों के सारे फैसले मेरे मुस्तफा के हाथ में। और किसी के साथ या दामन की जरूरत नहीं है, दामन मुस्तफा की जरूरत है, इश्क़ मुस्तफा की जरूरत है। रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखो
और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कारवां में शामिल हो जाओ। खत्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के पासदार बन जाओ। मैं दुनिया में पाकिस्तान में कोई ऐसा लॉ नहीं दूंगा जिसमें खत्म नबूवत के खिलाफ हो। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया है अना खातमुन नबिय्यीना ला नबी आबादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। मैं पाकिस्तान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे को सर बुलंद रखूंगा और अपनी जिंदगी के आखिरी दम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के गुण गाता रहूंगा। मेरे भाइयों, अजीज साथियों, देखिए हमारे जितने भी असलाफ बुजुर्ग गुजरे हैं उनका जो दर्स है वो है दामन मुस्तफा से वाबस्तगी। मैंने एक हदीस पढ़ी, हदीस मेरी नजरों से गुजरी। हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा बीबी हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान, आप फरमाते हैं कि मेरे बाबा जान हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा एक दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे और मुझे मदीने में मौत दे। शहादत की मौत और मदीने की मौत। आपने फरमाया, मैंने एक दिन अब्बा जी के अर्ज किया, बाबा जी आप जो हमेशा ये दुआ फरमाते हो, मदीने की मौत जहाद के लिए और शहादत की मौत, और जहाद के लिए तो बाहर जाना पड़ता है, आप तो मदीना में रहकर क्या जहाद करोगे कि आपको शहादत नसीब होगी। उन्होंने जवाब नहीं दिया और दुआ की, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे और मदीने में दे। मैं हैरान थी। और एक दिन मैंने सुना कि अचानक शोर मच गया, गौगा हुआ कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मस्जिद में शहीद कर दिया गया है और उनको शहादत का जाम पहनाया गया है। मैंने उस दिन समझा कि आज मेरे बाबा की दुआ कबूल हो गई है कि शहादत की मौत और मदीने की मौत। क्यों? कि गुबारे मदीना शिफाउल मोमिनीन, मदीने की खाक मोमिनों के लिए शिफा है। जब असहाबे कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के साथ ऐसी मोहब्बत की है कि वो चाहते हैं कि हमारी मौत भी मदीने में हो और शहादत की मौत हो, अल्लाह पाक उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। और वो उमर फारूक जिनकी शहादत की खबर पहले कमली वाले आका दे रहे हैं, जबले ओहद पर सवार हैं और जबले ओहद में लर्ज़ा आता है, कमली वाले आका आसा मुबारक मार के फरमाते हैं, ऐ जबले ओहद ख्याल कर, तेरे ऊपर एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद खड़े हैं और लरजता हुआ जबल रुक जाता है। ये पैगाम था हजरत उस्मान के लिए, ये पैगाम था हजरत उमर फारूक के लिए कि आपको जामे शहादत नोश फरमाना है, और ये पैगाम था कौम के लिए कि हजरत अबू बकर सदीक अकबर हैं। हमारे मोहब्बतों का महवर, अहले सुन्नत का आसान और खालिस मैसेज वो ये है कि कोई नबी के दर का दुश्मन, कोई नबी के घर का दुश्मन, कोई नबी के दर का गुलाम, कोई नबी के घर का गुलाम। अहले सुन्नत वो होता है जो दर का भी गुलाम है, घर का भी गुलाम। अहले सुन्नत की जो अकीदतों का महवर और मरकज है वो दर के साथ भी है और घर के साथ भी है। मैं अमूमन अपने भाइयों को पैगाम देता हूं कि भाइयों आजिज़ी इंकिसारी के साथ रहो और सब कुछ आजिज़ी में मिलता है। जो दरख्त अकड़ा हुआ है, अकड़ा हुआ दरख्त सीधा सरू का दरख्त जाता है, उसमें साया नहीं है और फल भी नहीं है, और जो दरख्त झुका हुआ होता है उसमें साया भी होता है, उसमें फल भी होता है। दीन इस्लाम और तसव्वुफ और सूफिया का जो दीन है वो इज्ज सिखाता है, आजिज़ी सिखाता है, इंकिसारी सिखाता है, अकड़पन नहीं सिखाता। और जिसने आजिज़ी की है उसका बेड़ा पार हो गया है, जिसने आजिज़ी की है वो कामयाब हो गया है। ये हमारे असलाफ का तरीकाकार है। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि खे खाम के जाने निसार फकर दी, जेड़े महरम नाही दिल दे हु, आब मिट्टी थी पैदा होए, खामी भांडे गिल दे हु, कदर के जाने लाल जवाहरा, जेड़े सौदागर हैं बिल दे हु,
पर ईमान सलामत सोई वेंदे बाहू जड़े भज फकीरां नूं मिलदे हो। ये ईमान की सलामती है कि जहां कोई अल्लाह वाला देखो, अल्लाह का दरवेश बंदा देखो। और मैंने बलोचिस्तान में ये देखा है, ये दुनिया सुन रही है, मैंने ये बलोचिस्तान में आज ही देखी है। एक बंदा किसी का कत्ल कर जाए और सैयद और मुर्शिद अगर मेड़ जाके मेला वहां पहुंच जाए तो अगले की आजिज़ी ये होती है, कहते हैं कि भाई भूलता नहीं है, बेटा भूलता नहीं है, बाप भूलता नहीं है, लेकिन आले रसूल आ गया है, मैंने खून माफ कर दिया, मैंने कत्ल माफ कर दिया। ये बलोचिस्तान की सकावत है, ये बलोचिस्तान की तहजीब है, ये बलोचिस्तान का अदब है। आज ये ठाटे मारता हुआ समंदर आप देख रहे हो और पूरी दुनिया देख रही है कि इस समंदर को अगर कहा जाए कि सारी रात यहीं बैठे रहो, अल्लाह की इज्जत की कसम है कोई हटेगा नहीं। ये जज्बा है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये मोहब्बत वाली जमात, इश्क वाली जमात जो जमात अहले सुन्नत और जमात सालिहीन के साथ रिलेटेड होकर ये जो निकले हैं, ये इज्ज और इनकसारी करते हैं। हजरत सुल्तान बाहू ने अपनी आजिज़ी का सबूत क्या दिया? एक दरख्त के नीचे लेटे हैं, कोई जमात आती है, जमात आती है और वो हैं कौन? वो लोग हैं मजूसी और शादी पे जा रहे हैं अहमदपुर, लात मार के जगाते हैं। आप उठे, फरमाया बेटा आपने मुझे लात मारी है, मेरा जिस्म सख्त है, तेरा पांव नरम है, कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई? मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई आपको लात मारे सोए हुए को या झंझोड़ के उठाए, आपका रिएक्शन क्या होगा? हजरत सरवत एजाज फरमाते फाइट, फिर बाकायदा फाइटिंग होगी, क्योंकि तुमने क्यों मुझे लात मारी सोए हुए को बेकसूर। मैं ये गुजारिश करता हूं, अल्लाह के वली ने फाइटिंग नहीं की, लेकिन ऐसी निगाह की कि उनकी तकदीरें बदल गई। आपने फरमाया बेटा पांव तो नहीं दुखा? कहा नहीं हुजूर मैं माजरत ख्वाह हूं, गलती हो गई। आपने फरमाया नहीं बेटा जाना कहां है? कहते जी अहमदपुर। सुल्तान आरफीन ने फरमाया जिस अहमद को मैं जानता हूं उसके दो डेरे हैं। तवज्जो है? जिस अहमद को मैं जानता हूं उसके दो डेरे हैं। उसने कहा किस डेरे पे जाना है? कहा साईं हमें क्या खबर, माखे केड़ी खबर, मना छे खबर थो बुधाइन नी पा। साईं फरमाया, साईं ने फरमाया कि बेटा किस डेरे जाओगे? एक पहला एक दूसरा। कहा जी पहले ले चले। आपने फरमाया पहुंचा दूं या बता दूं? तवज्जो है? पहुंचा दूं बता दूं? कहा हुजूर अगर पहुंचा दो तो एहसान होगा। आपने फरमाया फिर आंखें बंद करो। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद सदीक साहब जो कि हजरत मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की नुमाइंदगी करते हुए तशरीफ लाए हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि देखिए अदाए औलिया क्या है। आपने फरमाया कि आंखें बंद करो, जब आंखें बंद हुई ना तो आपने जर्ब लगाई हू। क्या जर्ब थी? हू, अंदर हूँ बाहर भी हूँ, बाहू कित लभींदा हूँ, हूदा दाग मोहब्बत वाला दम दम प्यास सड़ेंदा हूँ, जिते हूँ करे रोशनाई उतु छोड़ अंधेरा वेंदा हूँ, दुए जहान गुलाम उन्हीं दे बाहू जड़ा हूँ नू सही करेंदा हूँ। आपने फरमाया हूँ कि जैसे जर्ब लगी। आपने फरमाया आंख खोलो। आंख खोली तो सारे का सारा काफिला किबला सैयद सरदार अली शाह साहब सारे का सारा काफिला मक्का में है और वहां हुज्जाज जा रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये जब ये सदाएं थी उन्होंने कहा किबला
किधर लाए हो? ये तो मुसलमानों का काबा है। आपने फरमाया अच्छा ये डेरा तुम्हें नहीं चाहिए, दूसरे डेरे चलते हैं। कहा आंखें बंद करो। आंखें जब बंद की हू की जरब लगी। फरमाया आंखें खोलो। जब आंखें खोली तो क्या था? बाबू सलाम से हुज्जाज आशिकाने मुस्तफा का ग्रुप जा रहा है। अल्लाह आपको भी ले जाए, अल्लाह मुझे भी ले जाए, इस पूरे कारवां के साथ इन सादात की माइयत में हमें लेके जाए। और जब हम बैतुल्लाह जाएं और बैतुल्लाह से मदीना तैयबा जाएं, दुरूद और सलाम पढ़ते हुए जाएं। क्या सलाम दरूद था? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब ये सदाएं सुनी ना तो आंखें खुली, देखा मदीना है, देखा तो मदीना है। और मेरे आका का फरमान क्या है? मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। तो भाइयों हुआ क्या कि बस रोजा के सामने आना था, पहुंचना था, तो क्या हुआ? दिल की दुनिया बदल गई, अंदर इनकलाब बपा हो गया। कदमों में गिर के अर्ज करते हैं जिस मोहम्मद के डेरे पे लाए हो उसका कलमा भी हमें पढ़ा दो। केरी थदी सुभान अल्लाह, आधा मजो ना आए हो? बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ओ आखिरी बंदे तक ये आवाज आए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं, रसूल अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, मोहम्मद अरबी का दम भरने वाले हैं। मेरे भाइयों ये औलिया ने दर्श दिया। मेरे बाहू से किसी ने पूछा सही सबके प्यार दींदो हाँ, सब तारिक शाह सब मोहब्बत कंदो हाँ, सब प्यार कंदो हैं। कदी कंहिंखों नफरत भी कई थी? कभी किसी से नफरत भी हुई? आपने फरमाया हाँ एक से नफरत हुई। हैरान होकर पूछते किस चीज से? फरमाया कैंची से। बोलो तो सही, किस चीज से नफरत हुई? कैंची से। फरमाया क्यों? फरमाया कैंची का एक बुरा काम है कि वो एक को दो करती है, जुड़े हुओं को तोड़ती है। ये जो सूफिया यहाँ बैठे हैं, ये जो औलिया के ताबेदार और आशिकान यहाँ बैठे हैं, ये सारे जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाला कोई नहीं है। ये सारे वो आशिक हैं जो जोड़ने वाले हैं। फरमाया मैं नफरत करता हूं कैंची से जो एक को दो करती है। फरमाया हुजूर तो फिर ये बताइए कि सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? जैसा मिलता हूं चवंदो साईं मां सां ॾाढो प्यार कंदो, साईं कन तो बाज़ मोहब्बत के, साईं भाई गुरु मज़े प्यार करना गए। भाई सबके साथ प्यार करते हो, ये बताएं कि सबसे ज्यादा प्यार किस चीज से है? सब यही दम भरते हैं। आपने फरमाया सब चीजों से ज्यादा मुझे प्यार है तो सुई के साथ है। किसके साथ है? सुई के साथ है। सुई का क्या काम है? सैयद उमर शाह से फरमाया सुई का क्या काम है? कहा कि जी सुई का काम यह है कि सुई दो को एक करती है, टूटे हुओं को जोड़ती है। ये जो सूफिया हैं ये टूटे हुओं को जोड़ने वाले हैं, ये एक करने वाले हैं, ये इत्तेहाद लाने वाले हैं, ये यकजहती यूनिटी सिखाने वाले हैं। हजरत अल्लामा मौलाना शफीक अहमद साहब ये वो बुजुर्गान दीन हैं जिनकी आप तबलीग और तरवीज करते हो। ये जोड़ने वाले बुजुर्ग हैं और जोड़ने वालों ने जो हमें सलीका सिखाया है वो ये सिखाया है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सबसे बड़ा चीज अदब है। अदब सीखो और अदब सीखो, आगे बढ़ाओ। ये बलूचिस्तान की सरजमीन है, यहाँ मेरे आबा व अजदाद की कुर्बानियां हैं, उनकी जदोजहद है। और पाकिस्तान बनने में भी मैं अफवाज पाकिस्तान को मैसेज दे रहा हूं कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो इसी बलूचिस्तान से 5000 का काफिला पीर मौलाना मेहरान हजरत फैज़ सुल्तान के साथ बनारस पहुंचा था। और बनारस में जब सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर यह पैगाम दिया था कि अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जना अपने मौकिफ से हट भी जाए हम पाकिस्तान लेकर छोड़ेंगे। हम तो वो है ये बलूचिस्तान वाले जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान को बचाएंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे। वो गुज़श्ता दिनों एक प्रोग्राम था
क़याम पाकिस्तान से इस्तेकाम पाकिस्तान तक मशाइख का किरदार, क़याम पाकिस्तान से इस्तेकाम पाकिस्तान तक मशाइख का किरदार, और उसमें मुझे मदऊ किया गया और उस पर मुझ पर फतवे बड़े लगे कि जी ये क्यों गया, इसने इसका क्या काम था। भाई हम तो पाकिस्तान बनाने वाले हैं, हमने तो जाना है, क्योंकि वहां जब मौजूद था वो था किरदार क्या है। तो किरदार आपका क्या है मुझे बता दीजिए। क्या पाकिस्तान बनाने में आपके मशाइख का किरदार नहीं था? और फिर अगर आपके ऊपर हुकूमत वक्त मुख्तलिफ किस्म के पाबंदियां आयद करने की सोच रही हो और फिर आप टेबल टॉक की तरफ ना जाएं और आप कहें बस हम अपने जोरे बाजू पे लड़ेंगे, कितने तक लड़ोगे? यही एक मौका था कि आप अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हो, और अल्लाह के फजल करम से हमने ये चीज मनवा ली कि हमारे मशाइख, हमारे उलमा और हमारे मदारिस किसी भी सूरत में औकाफ के अंडर रहकर काम नहीं करेंगे। अगर हम काम करेंगे तो मोहम्मद अरबी के गुंबद खजरा के साए में करेंगे। ये मैसेज होता है जो कि दुनिया तक पहुंचाना होता है। मेरे भाइयों, अजीज साथियों और मेरे मशाइख, मेरे सर के ताज, मेरे बुजुर्गान, आपकी सरपरस्ती से, अल्लाह के करम और फजल से जमात अहले सुन्नत और जमात सालिहीन ने काफी कामयाबियां हासिल की हैं। ये बलोचिस्तान में सबसे जो बड़ी कमी है, कमजोरी है, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, वो है एजुकेशन की। जज्बा मौजूद है, इश्क मौजूद है, दिलेरी मौजूद है, बहादुरी मौजूद है, गैरत मौजूद है, और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए मर मिटने का जज्बा मौजूद है, खत्म नबूवत के लिए अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा मौजूद है। लेकिन तालीम 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 की कमी है। मेरे वालिद गिरामी ने भी इस डिवीजन में तालीम और इल्म पे काम किया और स्कूल सिस्टम बनाए, और इस आजिज ने, मेरे दादा हुजूर ने इस इलाके में मदारिस बनाए, और इस आजिज ने भी मदारिस और स्कूल्स के नेटवर्क को बढ़ाया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सोबतपुर जिस सरजमीन पे आप बैठे हो, इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द देखोगे कि जहां पर 40 एकड़ों पर अजीमुशान इस्लामिक यूनिवर्सिटी बन रही है। आपका क्या इरादा है, बने या नहीं बने? अब जो तालीम दोस्त लोग हैं उन्होंने साथ देना है, और जो तालीम दोस्त नहीं है, इल्म के मुखालिफ हैं, उन्होंने रोकना है। लेकिन मैं यहाँ की इंतजामिया और यहाँ के जितने भी जमींदार और एमपीए के दीगर कैंडिडेट्स हैं, इन सबको सलाम पेश करता हूं। अल्लाह का फजल है, ये सारे के सारे या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, ये सारे के सारे इश्क मुस्तफ़ा के साथ सरशार हैं, और ये सारे के सारे दीन मुबीन के लिए कुर्बानियां देने वाले हैं। आइए आज दीन मुबीन के लिए आगे बढ़ते हैं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत के पैगाम को आम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ जो तालीमी माहौल बनेगा वो पूरी दुनिया में इसका नेटवर्क चलेगा इंशाअल्लाह। हमारी ख्वाहिश है, इंसान एक दफ़ा बुनियाद रखता है। जब मैंने यूनिवर्सिटी का सोचा तो पहले मैं गया इंडिया, अलीगढ़। मैं कहा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी तो बनी थी ना, वो कहाँ थी? तो पता ये चला कि जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली गई उस वक्त जो छोटा सा कस्बा था, ऐसे अल्लामा साहब, लेकिन फिर यह हुआ कि पूरी दुनिया में अगर नाम है तो अलीगढ़ का है। जब मैंने यहाँ संगे बुनियाद रखी तो प्रेस वालों ने मुझे कहा कि साईं आप चलते कोयटा में बनाते, बड़ा आपका नाम होता। मैंने कहा हम नाम नहीं, काम लेने वाले। नाम इतना बड़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का, इससे बड़ा और नाम नहीं है। मेरे दामन और मेरे गले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक का पट्टा है, उनकी गुलामी का तौक मेरे गले में है। इससे ज्यादा मुझे नाम की जरूरत नहीं है। बात है काम की कि बलोचिस्तान के इस दूर उफ्तादा इलाकों में, इन वीरानों और देहातों में जब एजुकेशनल प्लान के तहत अजीमशान यूनिवर्सिटी बनेगी और यहाँ के तलबा पढ़ के जब दुनिया में जाएंगे तो दुनिया को बता देंगे ये इल्म होता है और ये इश्क होता है। इश्क और इल्म को आगे बढ़ाने के लिए आगे चलना है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं मशाइख उज़्ज़ाम, उलमाए कराम का और आपका टाइम लेता रहूंगा बार बार।
और इंशाल्लाह मैं ये गुफ्तगू आखिरी ना समझना, ये गुफ्तगू आखिरी ना समझना। मैं हकीकतन इन तमाम बुजुर्गों को वेलकम कहने के लिए हाजिर हुआ और एक मैसेज छोड़ने के लिए कि हमने कभी भी, ये तो हमारा वतीरा है कि सुन्नियों ने कभी भी इख्तलाफ की बात नहीं की। सुन्नी जहाँ जाता है अमन की बात करता है, और आने वाले जितने भी स्पीकर्स होंगे उनके लिए भी यही क्राइटेरिया है कि हमने कभी भी कोई इख्तलाफी बात नहीं करनी और किसी के खिलाफ नहीं बात करनी। क्यों कि हमारी मोहब्बतें कम होंगी तो नफरत होगी ना। जब मोहब्बत ही इतनी उरूज पर है तो नफरत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, जनाब एसपी साहब, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, जनाब कमिश्नर साहब, DIG साहब, इन सब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भरपूर साथ दिया है और उनके साथ की वजह से जितना खूबसूरत सिक्योरिटी का प्रोग्राम आप देख रहे हो और अरेंजमेंट है, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जाहिर है आप वर्दी में हो लेकिन रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हो। हम विदाउट वर्दी हैं, सिविलियन हैं, हम रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं। मिशन आपका और हमारा एक है लेकिन हम मोहब्बत वाले हैं। और ख़ुसूसन जो पैगाम है कि सहाबा के मुतल्लिक, अहले बैत के मुतल्लिक हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, वो हमारे बुजुर्ग बहुत पहले कह गए हैं कि बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्तदारे चार यारम ताब औलाद अली, मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील, खाक पाए गौसुल आजम जेरे साया हर वली। ये अकीदा तो वाज़े है, हमारे पास मौजूद है। बार बार अपने अकीदों की डेफिनेशन करने की क्या जरूरत है। हमारे बुजुर्गों ने जो एक क्राइटेरिया हमारे सामने रख दिया है, हम उसी पे चलने वाले हैं, चलते रहेंगे। बाकी एक दुनिया का उसूल और तरीका कार होता है। और जब भी कोई बंदा किसी जगह पर बैठा हो, सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर एतमाद की है, सबसे बड़ी कमी एतमाद की है। जब हम एतमाद को बहाल रखेंगे, किसी पर शक नहीं करेंगे, तो मेरा यकीन है कि हम और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ जो फुकदान है वो एतकाद का है, एतमाद का है। हम शक करते हैं, भाई फिलाना फिलाने के साथ बैठा था, ओ हो हाजा काफरुन, ओ हाजा मुशरिकुन, ओ ये बिकाऊ बन गया, ओ ये बिक गया, ये दूसरा सिस्टम ले गया। भाई जिसके आबाओ अजदाद नहीं बिके वो कैसे बिक सकते हैं? जिनके आबाओ अजदाद के जो खून में तासीर थी वो इश्क रसूल की थी, दामन मुस्तफ़ा छोड़कर कोई कहीं नहीं जाएगा। ये सिर्फ एतमाद की कमी है। जब हमारे यहाँ एतमाद हो और एक कायद चुना जाए, फिर वो कायद जिस तरीके का भी हो, उस कायद के साथ 1 साल के लिए या 3 साल के लिए जिस क़यादत के पीछे चलो, वो कहे दिन है बोलो दिन है, वो कहे रात है बोलो रात है। अमीर की इक्तदा सबसे आला है और असूल जंग भी यही था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको भेजते थे, एक अमीर मुकर्रर करते थे, उस अमीर की इक्तदा में सब कुछ चलना होता था और अपनी जानें कुर्बान करते थे। जब हम एक अमीर की इक्तदा पर आ जाएंगे, तमाम शकूक खत्म हो जाएंगे, इत्तेहाद बन जाएगा, मोहब्बत पैदा हो जाएगी, खलूस में इजाफा होगा। मेरे भाइयों, ये सोबतपुर एक नया डिस्ट्रिक्ट है, न्यू डिस्ट्रिक्ट, न्यू बॉर्न डिस्ट्रिक्ट। डिप्टी कमिश्नर का अभी तक पूरा ऑफिस नहीं मुकम्मल, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट, इसके इश्क की आबियारी आप देख रहे हो कि आवाम कैसी है, अरेंजमेंट कितनी है। जितनी आवाम ये अंदर है इससे डबल बाहर है, इससे डबल बाहर है। और इसी तरह परली तरफ देखें तो लंगर खाना है और लंगर पे भी इसी तरह आवाम मौजूद है, गाड़ियों की तरफ भी आवाम मौजूद है और शहर की गलियों में भी आवाम। जो लोग नए आए हैं वो कहते हैं गिनता तो सही है, छिछो है शहर साईं ॾिसां तो सही सोबतपुर आहे कहिड़ो, हे ॾिसण जे लाइ बि शहर में घुमता वदा आहिनि। लेकिन फिर भी देखिए ये आशिक रसूल हैं जो जम के बैठे हैं। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यहाँ की सकाफत
ये प्यासे हैं, ये दीवाने हैं, ये परवाने हैं और ये आपके दीदार के लिए आए हैं। और हमारा जो अकीदा इन लोगों का है वो ये है कि यक ज़माना सोबत बाओलिया बेतरसत साल अतात बेरिया, एक लम्हा अल्लाह वाले की सोबत में बैठ जाना 100 साल की बेरिया इबादत से अफजल है। और इसीलिए ये सब इन औलिया की जियारत करने के लिए आए हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक और सिस्टम बन गया है, जो जीरो पीर है, जिंदा पीर है ना, उसको कहते हैं नहीं यार इसको मजो ना है। किसी ने मुझे कहा फलाना बंदा आपको नहीं मानता, यार ना माने, लेकिन मसला ये है कि उसके ना मनवाने के लिए मुझे मरना पड़ेगा। उसको मनवाने के लिए किबला मुझे मरना पड़ेगा, और मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं काम करना चाहता हूं। हम सरोज भाई ऐसे है या नहीं है? हम ये करते हैं नहीं जी फलाना ना तुम माने, भाई ना माने तुम काम करो, हमें काम करना है। और जब इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं हम पर एक ब्लेम लगता है कि जी ये कब्रों को मानते हैं। भाई कब्रों पर तो हमारा यकीन है, जो कब्रों में औलिया अल्लाह होते हैं उनका विजन और बढ़ जाता है और ज़्यादा मददगार हो जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे सुन्नी जिंदा को कम मानते हैं, जब मर जाए तो फिर करामतें बयान करते हैं, अल्लाह मज़े वली अस्तज़ा बड़ा पीर था अफसोस हमसे चला गया। बेहतर यह है कि अगलों की जिंदगी में कदर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बलूचिस्तान वाले जिंदों की कदर करते हैं। बलूचिस्तान की यह तहजीब किबला सही आदिल शाह आसिम शाह साहब किबला यहाँ के जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी आते रहते हैं ना, इनकी अकीदत देखें कि जो भी सैयद हो, जो भी पीर हो, जो भी आलिम दीन हो, आशिक रसूल हो, उसके पाँव भी चूमते हैं, हाथ भी चूमते हैं। समझ ये आ गई कि बलूचिस्तान के लोग जिंदों की भी कदर करते हैं और उनके विसाल के बाद भी उनकी कदर करते रहते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है, हकीकतन मैंने जो पहले इब्तदा में एक आयत मुबारक का हिस्सा पढ़ा कि वरफाना लका जिक्रक, अल्लाह पाक फरमाते हैं ए महबूब अल्लाह ने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया है। अब आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 बरस हमसे रुखसत हुए, विसाल फरमाए, ज़ाहिरी ज़िंदगी से रुखसत हुए गुजरे, और आक़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारा अकीदा है कि आज भी वो हमें देख रहे हैं, अभी भी गुंबद खज़रा से तवज्जो फरमा रहे हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि हजरत नबी मौसम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम जाने कायनात जाने जनाने कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल फरमाए 1400 बरस गुजर गए, लेकिन आज भी हर घर में, हर शहर में, हर गली में, हर मस्जिद में, हर देहात में, हर इलाके में नबी का मिलाद होता है। और हर महीने में, हर दिन में नबी का मिलाद होता है। किसी की पैदाइश की खुशी उसकी विलादत के दिन यौम विलादत होता है, लेकिन मेरे नबी की विलादत की खुशी हर दिन होती है, हर दिन मनाई जाती है। यह नबी का मौजज़ा है। और फिर नबी के जो गुलाम औलिया कराम हैं, उन्होंने एक ऐसा सेटअप बना दिया कि जब वो करामत जाहिर करते थे तो लोगों का अकीदा मजबूत होता कि देखो इस वली का ये कमाल है, इसके नबी की क्या शान होगी, आका का क्या मौजज़ा होगा। जैसे हजरत सुल्तान आरिफीन, बुरहानुल वासिलीन, कुदवतुल सालिकीन, ज़ुब्दतुल आशिकीन हजरत सखी सुल्तान बाहू, जिन्होंने 21 लाख काफरों को मुसलमान किया। आपकी बारगाह में एक सैयद ज़ादा तशरीफ लाए और सैयद ने अर्ज़ किया, आप हल चला रहे थे और मैं किबला सैयद हूँ, गरीब हूँ, बच्ची जवान है, हाथ पीले करने हैं, निगाह करें, दुआ करें कि सुना है कि गुफ्ते ओ गुफ्ते अल्लाह बवद गरचे अज हुल्कू में अब्दुल्लाह बवद। उनकी ज़बानों पे अल्लाह बोलता है जो अल्लाह वाले हो जाते हैं। हुजूर मेहरबानी करें, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक कोई सबब बनाए। आपने वहाँ से एक
मट्टी का ढेला उठाया और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके जब जमीन पे फेंका तो जितनी भी खेड़ी थी सारी सोने की बन गई। फरमाया शाह साहब ये जितना सोना है आपका उठाओ और ले जाओ। अब शाह साहब ने वो सोना इकट्ठा करना शुरू किया और लेके जब अपने घोड़े पे सवार हुए, खुर्जीने भरी और जब चलने लगे तो मुड़ मुड़ के देख के कहते थे कि नजर जिन्हां दी कीमिया ओ सोना कर दे वट, जाता ते मौकूफ नहीं क्या सैयद ते क्या जट। ये अल्लाह वाले का कमाल है कि अगर वो नजर करे तो ये मट्टी भी सोना बना देते हैं। ये अल्लाह वाले का कमाल है। हुजूर सुल्तान आरफीन सुल्तान बाहू के लंगर में दाल चलती थी और लोग दाल खाने के लिए दूर दूर से आते थे और शब और रोज 24 घंटे लंगर चलता था। एक मुरीद आया, बैत हुआ और होने के बाद सोचा मुझो मुर्शिद ॾाढो गरीब आ, मेरा पीर बहुत गरीब है, कोई कोरमा नहीं है, कोई गोश्त नहीं है, बिरयानी नहीं है, पुलाव नहीं है, मेरे सब जर्दा नहीं है, क्या करूं? बेहतर है कि कोई पीर के लिए ऐसा सिलसिला बनाऊं मेरा मुर्शिद अमीर हो जाए और लोगों को कोरमे खिलाए। और वो गया और जाकर एक पारस पत्थर की तलाश में पहाड़ों पे घूमता रहा। 20 साल घूमा। 20 साल के बाद जब पत्थर को लोहे पे लगा के देखा तो वो सोना बन गया। भागता हुआ आया, हुजूर हुजूर मैं आया। आपने फरमाया तू वो नहीं है जो 20 साल पहले बैत हुआ था? जी हुजूर मैं वही हूँ। फरमाया किधर थे? आका मैं आपके लिए पारस तलाश कर रहा था। ये देखो ये छोटा सा पत्थर है, इसको लोहे पे लगाओ सोना बनता है। आपने कहा लगा के दिखाओ। उसने लगाया, सोना बन गया। आपने वो उठाया और उठा के पानी के कुएं में फेंक दिया। वो रो पड़ा, साईं हे छा जुल्म क्यों, ये क्या हुआ? मैं 20 साल लगा के आया हूं और आपने उसकी कदर नहीं की। आपने फरमाया इधर दो, लोहा मुझे दो। आपने लोहा लिया और अपने वजूद के साथ मस्त किया और दिखाया तो वो सोना बन गया है। आपने फरमाया बेटा जो 20 साल तुमने वहां गुजारे हैं, ये 20 साल अगर मेरी सोबत में बैठते, जिक्र इलाही करते तो आज तुम खुद सोना बनाने वाले बन जाते। अल्लाह पाक हमें औलिया अल्लाह के साथ सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम जनाब अल्लामा फ़ारूक खान सईदी साहब जो हमारी जमात अहले सुन्नत पंजाब के नाज़िम आला हैं, और हज़रत मौलाना अहमद रज़ा कम्बरानी साहब जो हमारी जमात के बलूचिस्तान के नाज़िम आला हैं, और हज़रत सैयद सरदार अली शाह जिलानी साहब हमारे सूबा सिंध के अमीर हैं, और हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम सईदी साहब जमात अहले सुन्नत सूबा सिंध के नाज़िम आला हैं। ये तमाम तशरीफ़ लाए। मौलाना एहसानुल्लाह साहब जो मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं तशरीफ़ लाए, और अभी तक उलमा मशाइख के आने का सिलसिला जारी है। हज़रत मौलाना मुफ्ती चमन ज़मान साहब बहुत खूबसूरत खिताब इल्मी फरमाते हैं, तशरीफ़ लाए हैं। प्रोफेसर मोहम्मद अमीन नासिर साहब तशरीफ़ लाए हैं झंग से बड़ा सफ़र करके, और मौलाना डॉक्टर मोहम्मद आज़म सदीकी साहब और मोहतरम जनाब मौलाना शफीक अहमद साहब तशरीफ़ लाए। हज़रत अल्लामा हसन इलाही साहब तशरीफ़ ले आए हैदराबाद से, इनको भी, और तमाम उलमा और मशाइख का एक बार फिर और कबायली रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ, आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं आखिर में स्पीच भी करूँगा, आखिर में दुआ या प्रोग्राम आपको मुबारक हो कि गौसुल आज़म पीरानी पीर दस्तगीर के शहज़ादे हज़रत पीर सैयदना फैज़ुल्लाह शुजा गिलानी साहब तशरीफ़ लाएंगे और वो दुआ भी करवाएंगे, और हमारे अमीर मोहतरम ने भी तशरीफ़ लाना है, और बहुत सारे मशाइख उलमा अभी तक सफ़र में, और मोहतरम जनाब हामिद रज़ा साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन वो भी सफ़र में हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाल्लाह इन सब के खिताबात सुनेंगे। क्या बैठे रहोगे या चले जाओगे? वेंदो या हला वेंदो ना हे औलिया जो बुजुर्गान दीन जो दीदार कंदा से, इन्हनि जी ज़ियारत कंदा से और इन्हनि को फैज़ वठंदा से, इन्हनि जो खिताबात ॿुधंदा से। चओ या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अभी तक लोगों ने आना है, और इंशाअल्लाह ताला 29 और 30 मार्च को पीरे मौलाना मेहरान हजरत फैज सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स उस्ता मोहम्मद में है, उसमें भी आपको शिरकत की दावत दी जाती है। यार जिंदा सोबत बाकी
आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जितनी भी तहरीकें तंजीमें उनके सरबराह तशरीफ लाए हैं सबको मैं वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। और ऐसे चंद अहबाब हैं जिनका नाम लेना भी मैं समझता हूँ कि शायद उनकी तरफ से ममानियत हो, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। और इन तमाम उलमा के खिताबात होंगे, सुनेंगे या चले जाएंगे? सुनेंगे ना। हज़रत सैयद आसिफ अली शाह जिलानी का खिताब इतना दिल पजीर होता है इंतहा से बात। उनको वैसे मैंने 2 बजे का अर्ज़ किया था कि 2 बजे आप पहुँचे, तशरीफ़ लाएँ, आपका खिताब होगा। और हज़रत किबला सैयद ग़ुलाम रिज़वानी शाह जिलानी जो मकली शरीफ से तशरीफ़ लाए, हज़रत किबला सैयद ग़ुलाम जिलानी शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सजादा नशीन हैं, जमीयत मशाइख़ अहले सुन्नत के सरबराह हैं, आप जलवागर हैं। हज़रत पीर सैयद हकानी शाह जिलानी भी तशरीफ़ लाए जो वहाँ के बुज़ुर्ग और गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर की आल हैं। इनके दिल पजीर खिताबात होने हैं। और ये भी सोचिए इस दरमियान जो 2 नमाजें आएंगी वो भी हमने और आपने पढ़नी है। और सना खान की भी बहुत बड़ी लिस्ट है। अल्लाह ताला हमें अपने हबीब के सदक़े इस खुशकिस्मत माहौल में रहने की तौफीक अता फरमाए।